भाभी आप शिमला मिर्च की तरह हो। परिधि ने कभी सोचा भी नहीं था कि अपने स्कूल और कॉलेज में जितनी तारीफ़ें वह बटोरती हैं वो आज मिली तारीफ़ के आगे फीकी पड़ जाएगी। परिधि और रोहन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। प्यार होना और फिर शादी होने में जो फासला तय करना होता है वह इतना आसान नहीं होता। रोहन एक बहुत अच्छे परिवार से था और वही परिधि एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। परिधि की माँ को सब पता था उन दोनों के बारे में, लेकिन परिधि का भाई शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। रोहन के अमीर होने वाली बात सोचते ही परिधि का भाई डर जाता था, क्योंकि उसने आसपास के गरीब लड़कियों के घर उजड़ते हुए देखे थे। एक दिन ऐसा आया कि परिधि के भाई ने शादी के लिए हामी भर दी, क्योंकि वो अपनी बहन के प्यार के खातिर और रोहन के अच्छे व्यवहार को देखते हुए उनके प्यार के आगे झुक गया। शादी हो गई, लेकिन परिधि की सास शुरू से ही उससे खुश नहीं थी। परिधि सिर्फ रोहन की पसंद बनकर रह गई। घर के काम बहुत अच्छे से करने के बावजूद परिधि कभी भी अपनी सास को खुश नहीं कर पाई। परिधि का एक बेटा हुआ और उस दिन पहली बार परिधि को लगा कि शायद उसकी सासू माँ अब खुश है। घर में सब उस नन्ही जान के आसपास घूमते रहते थे, क्योंकि कहते हैं ना, मूल से ब्याज प्यारा होता है। परिधि ने अपनी नौकरी दोबारा से ज्वाइन कर ली और वो घर का काम और ऑफिस का काम बखूबी से संभालने लगी। वक्त बीतता गया और उसके देवर की शादी का वक्त आ गया। परिधि ने शुरू से ही अपनी देवरानी को वही अपनापन दिखाया जो वो बाकी ससुराल वालों के साथ रखती थी। धीरे धीरे परिधि ने महसूस किया कि सासू माँ सारा प्यार छोटी बहू की तरफ लुटाती थी, पर परिधि ने इस सब घरेलू चीज़ों से खुद को दूर रखने की बहुत कोशिश की। परिधि जानती थी कि इसके पीछे की वजह देवरानी का बड़े घराने से होना था, क्योंकि उसने कभी भी अपने व्यवहार में अपनी पीड़ा झलकने नहीं दी। सासू माँ जब भी छोटी के साथ होती तो उसका बेटे की तरह ख्याल रखती, उसकी सेहत की भी चिंता करती, लेकिन जब भी परिधि की बात आती तो वो यही सोचती कि ये तो छोटे घर से है, इसे क्या फ़र्क पड़ता है, काम ज़्यादा हो या कम। रोहन सब कुछ चुपचाप देखता और समझता था, लेकिन कुछ बोलता नहीं था। परिधि के देवर ने हमेशा उसे सम्मान दिया, जिसकी वजह से वो छोटी देवरानी के स्वभाव को भी नज़रअंदाज करती रही। एक दिन रोहन ने उसे समझाया कि तुम अब पहले जैसी नहीं रहे, हर वक्त चिंता में रहती हो। अगर तुम्हें कोई बात बुरी लगती है तो उसे बोल दो, जिससे सामने वाले की दोबारा कुछ करने की हिम्मत ना हो, या फिर जैसा चल रहा है उसे स्वीकार कर लो और, और अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दो। परिधि ने उस रात बहुत सोचा और फैसला लिया कि जबान चलाने का कोई फ़ायदा नहीं, पांचों उंगलियां एक समान नहीं हो सकती। उसने फैसला लिया कि ज़्यादा इमोशनल होने का कोई फ़ायदा नहीं। परिधि ने अगले दिन से ही अपना रवैया बदल लिया। उसने उन लोगों की परवाह करनी छोड़ दी जिन्हें उसके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। परिधि की एक ननद भी थी, शिल्पा। वह बच्चों की छुट्टियों की वजह से वो वहाँ रहने आई। शिल्पा ने सबको बहुत दिन तक देखा और कुछ दिनों के बाद परिधि को कहा, भाभी चलो सैर करके आते हैं। परिधि ने फटाफट काम निपटाया और दोनों ननद भाभी चल पड़ी। रास्ते में शिल्पा ने कहा, भाभी मैं सब जानती हूँ कि क्या हो रहा है, लेकिन आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप शिमला मिर्च हो। जिस तरह शिमला मिर्च किसी भी चीज़ में पड़े तो उसका स्वाद बढ़ा देती है, उसी तरह आप भी इस फैमिली का स्वाद बढ़ा रहे हो। आपकी कद्र चाहे किसी को हो या ना हो, पर मेरे दिल में आपके लिए हमेशा के लिए सम्मान और बढ़ गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।